नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन की कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये कुछ 40 प्रश्नों का संग्रह है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है दोस्तों। तो एक एक बार देखिएगा, ठीक है। पहला है, यूट्यूब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह एक प्रकार का ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है, बिल्कुल सही। दूसरा, यह गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। यूट्यूब के बारे में ये सभी कथन क्या है, सत्य है। दूसरा है, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर है, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं या पीसी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और यह पूरी तरीके से 0 और 1 पर आधारित होता है, इसीलिए इसे डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ईमेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला, .org एक मान्य डोमेन एक्सटेंशन है, बिल्कुल सही है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मेल सेवा देता है, ये भी सही है। तीसरा, .bbc का पूर्ण रूप ब्लाइंड ब्लैंक कॉपी होता है, ये दोस्तों गलत है। चौथा, ईमेल में यूज़र नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, तो दोस्तों यहाँ पर ये भी आपका सही है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन क्या है, गलत है, आंसर होगा सी। अगला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है या गलत है। पहला, डिजिटाइजिंग टैबलेट एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, ये गलत है। डिजिटाइजिंग टैबलेट या डिजिटाइजर या डिजिटल टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो पहला गलत है। आमतौर पर डिजिविल प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में धीमे होते हैं, तो ये सही है। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, आंसर होगा बी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध वर्जन नहीं है। तो कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है, देखिए विंडो NT होता है, NT मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होता है। दूसरा, विंडो XP होता है, XP मतलब एक्सपर्टाइज होता है। विंडो 95 ये भी वर्जन है। विंडो 97 ये विंडो का वैलिड वर्जन नहीं है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनिमेशन निर्माण का प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पहला लूपिंग, दूसरा मार्फिंग, तीसरा रेंडरिंग, चौथा डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन दोस्तों, ठीक है, ये एनिमेशन का, ठीक है, प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बाकी सब एनिमेशन में होता है, लूपिंग होता है, मार्फिंग होता है, रेंडरिंग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक CPU का रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो CPU का रजिस्टर में अलग अलग प्रकार के रजिस्टर आते हैं। एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है, एक जो है एक्यूमुलेटर आता है, एक प्रोग्राम काउंटर आता है। डेटाबेस जो है CPU का रजिस्टर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम मैथ्स के फार्मूला में x² लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। और इसके लिए दोस्तों अच्छे को पता नहीं रहता, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+=, याद रखिएगा, यह प्रश्न आया हुआ भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोस्तों ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट कहने का मतलब इस प्रकार से होता है और लैंडस्केप कहने का मतलब इस प्रकार से होता है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन के काम हैं ये पोर्ट्रेट में होते हैं, जबकि मोबाइल वगैरह में जो हम वीडियो वगैरह देखते हैं वो किस में होते हैं, लैंडस्केप में होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य में सही है या गलत है। पहला, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। दूसरा, वॉर्म आत्म प्रतिकृति सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन वे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाते, गलत, ये कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण है, ठीक है। तो देखिए इमोशंस कंप्यूटर का गुण नहीं है। दूसरा, अनुभूति फीलिंग्स ये कंप्यूटर का गुण नहीं है। तीसरा, डेलीगेंस मतलब तत्परता, ये कंप्यूटर का क्या है, गुण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा सी। अगला है, लेजर प्रिंटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रिंटर है। तो प्रिंटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर,
ठीक है, पेज प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर चूँकि एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर सकता है, इसलिए लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसकी पहचान करनी है। तो पहला है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों को .csv प्रारूप में सेव किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट सेटिंग स्वचालित रूप से अतिरिक्त लंबे टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा न तो 1 न तो 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, एक मिनट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट दोस्तों, ठीक है, पहली पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ठीक है ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 25 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, डीवीडी डेटा कंप्रेशन तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, दूसरा, डीवीडी आर कई बार रीड किया जा सकता है लेकिन केवल एक बार ही राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा न तो 1 न तो 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, निम्न खाली स्थान का प्रयोग प्रारंभिक कंप्यूटर में इनपुट माध्यम के रूप में किया जाता था। तो इनपुट माध्यम के लिए जो है पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सर्वर कंप्यूटर के लिए किस कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी होता है? तो सबसे तेज मेमोरी दोस्तों रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है कैश मेमोरी होता है, उसके बाद रैम होता है, उसके बाद मेन मेमोरी होता है। अगला है, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो इंकजेट प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स का वेद वर्जन नहीं है? तो लाइव एक्स ये जो है लाइनेक्स का वेद वर्जन नहीं है। अगला प्रश्न है, पेज के केंद्र में कंटेंट को संरेखित करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की क्या है? तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए ठीक है आपका शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी ने चुंबकीय कोर मेमोरी की जगह ले ली, कौन से जनरेशन में ली है? तो याद रखिएगा ये 4th जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में Ctrl+H प्रेस करने पर क्या होता है? तो Ctrl+H करने पर फाइंड और रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है ये क्या होता है? ओपन होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला है, आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? तो 2 प्रकार के आईपी वर्जन होते हैं। आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी मतलब होता है वर्जन 4 और वर्जन 6। तो वर्जन 6 का साइज होता है 128 बिट। चलिए अगला प्रश्न, एनिमेशन में मॉर्फिंग की प्रक्रिया क्या है? तो मॉर्फिंग कहने का मतलब होता है 2 चित्रों को मिलाना, चित्रों का आकार बदलना। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब इंजन का कार्य नहीं है? तो वेब इंजन का कार्य सूचना प्रदर्शित करना नहीं होता। ठीक, सूचना प्रदर्शित करने का काम वेब ब्राउज़र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत की पहचान करना है? ड्रम प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, ये सही ऑप्शन है। प्लॉटर का उपयोग वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। दोनों आंसर जो है सही है, तो आपका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, सीडी रोम की तुलना में डीवीडी रोम एक उच्च घनत्व वाली ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, ये पहला सही। दूसरा है आपका, ऑप्टिकल डिस्क का मेन मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो गलत आंसर कथन गलत है, इसको चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केवल 2 क्या है? गलत है। ये क्या है? आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है,
पहला MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शॉर्टर रिव्यू मेनू के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, MS पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 कुंजी का प्रयोग किया, तो ये गलत है। देखिए गलत आंसर पूछा है, तो 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही और गलत प्रश्न की पहचान करना है। पहला, मालवेयर का मतलब मैलिशियस हार्डवेयर होता है, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, बूट सेक्टर वायरस एक प्रकार का वायरस है, तो ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर होगा आपका, पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल TCP/IP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकान का विवरण देती है? तो इसके लिए जो है वेबसाइट है www.justdial.com। अगला है, एक टेक्निक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, तो नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी संबंधित जो है ये टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं स्मर्फिंग। अगला है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद की ही कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, VGA का पूर्ण रूप है। तो VGA का पूर्ण रूप वीडियो ग्राफिक एरे होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? .img ये इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी सब जो है इमेज का क्या है, फाइल फॉर्मेट है। अगला है, 1 TB किसके बराबर है? तो देखिए 1 TB जो है 10⁻³ या 10⁻6 या 10⁻9, ये तीनों आंसर क्या है आपका सही है। अगला है, डिस्क संरचना के बारे में बताइए। तो डिस्क संरचना में सबसे पहले आता है ट्रैक के बाद आता है आपका, एक मिनट, डिस्क संरचना में सबसे पहले आता है आपका सिलेंडर के बाद आता है आपका ट्रैक के बाद आता है आपका सेक्टर। ये सिलेंडर है और ये सब क्या है, ट्रैक है, और ट्रैक को अगर और बांट देंगे तो ये क्या है आपका सेक्टर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? ठीक है, तो गूगल का प्रोडक्ट जो है iOS नहीं है, ये एप्पल का प्रोडक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। एप्पल मोबाइल में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। अगला है, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? तो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, वीडियो का एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी, ठीक है, इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। तो आपके आगामी जो हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।